In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 6. We are on page number 36 again, and today we will do the paragraph number 7, 8 and 9. The marine turtles breed year around on the beach of Sandspit and Hawke's Bay. मराइन टर्टल्स जो होते हैं, समुद्री कछुए जो होते हैं, वो तकरीबन पूरा साल ही अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं और सैंडस्पिट के साहिल पर भी और हाकीज़ की बंदरगाह पर भी। एंड कॉन्ग्री गेट क्लोज टू द शोर लाइन इन द लार्ज नंबर। कॉन्ग्रीगेट कहते हैं कम और विद लार्ज नंबर। कलेक्टिवली वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर जो हैं वो सारे आते हैं साहिल के करीब एक बड़ी तादाद में। ट्रेजिकली द स्पेल इज कंसीडर विद द स्टार्ट ऑफ द एनुअल पीक इज इन ब्रीडिंग फॉर द ग्रीन एंड ऑयल रेडले टर्टल। और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेजिकली हादसाती तौर पर जो है ये दोनों काम जो हैं उसी टाइम हुए जब टर्टल ग्रीन और ऑयल रेडले टर्टल जो है वो ब्रीडिंग करके सामने आ रहे थे। उस टाइम ही जो है वो ऑयल वाला काम भी हुआ था। मोस्ट वल्नरेबल कहते हैं कमज़ोर को। मोस्ट वल्नरेबल मराइन मैमल्स आर द हम्पबैक डॉल्फिन्स विच फीड इन द शैलो वाटर। अब कहते हैं कि सबसे कमज़ोर तरीन जो समुद्री मैमल हैं वो कौन से हैं? वो हम्प बैक वाली हैं जिनकी कोहान होती है बैक के ऊपर। वो डॉल्फिन है विच फीड इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर कहते हैं कम वाटर इन लिटिल क्वांटिटी। पानी, थोड़ा पानी जो होता है, थोड़े पानी में ऑफ द कराची बीच। और कराची के थोड़े पानी के कराची के साइड में जहाँ पर थोड़ा पानी होता है वहाँ पर ये अपनी ब्रीडिंग करती हैं। आल्सो एट रिस्क आर एट 75 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। वो कहते हैं इसमें तकरीबन जो है वो 75% जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स होते हैं। माइग्रेटरी कहते हैं ऐसे बर्ड्स जो खानाबदोश होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, वो एक ही जगह पे स्टिल नहीं रहते। उनकी 75 स्पीशीज़ जो हैं वो भी डेंजर में हैं। एंड वाइल बी शेल टाइम विल टेल द इफ़ेक्ट्स ऑन दीज। और आने वाला वक्त बताएगा कि इसके क्या क्या असरात हुए हैं एनिमल्स पे या सी एनिमल्स पे। ये सारे दूसरे जो एनिमल्स हैं उन सब पे क्या क्या असरात हुए हैं ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट वी आर ऑन पैराग्राफ नंबर 8। वंस द रिमेनिंग कार्गो वाज रिमूव्ड। एक दफ़ा जब कार्गो कहते हैं ऐसा सामान, ऐसी गुड्स जो शिप के थ्रू जो है वो लाई गई हों। वो कह रहे हैं कि तमाम कार्गो जो है वो रिमूव किया गया फ्रॉम द तस्मान स्पिरिट इन सितंबर में जो है वो तमाम जो है वो क्लीन किया गया, साफ़ किया गया। क्लीनिंग अप ऑफ द क्लिफ्टन बीच स्टार्टेड इन अर्नेस्ट। और तमाम उसको साफ़ किया गया था कहाँ पर? सितंबर के मंथ में किया गया था और कराची के बीच पर किया गया था। वन रिमूवल ऑफ बुल्क ऑयल ऑन सरफेस वाज कंप्लीटेड। और ऑयल की जो रिमूवल थी, ऑयल की जो ऑयल ख़त्म करना था, ऑयल की जो सफाई थी वो सतह से जो है वो कंप्लीट की गई थी। ट्रैक्टर्स वर यूज्ड टू प्लग द बीच एंड टू प्रमोट सर्फ वॉशिंग एंड द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल। और इसके अलावा जो है वहाँ पर ट्रैक्टर्स को लाया गया, उनको प्लॉग कहते हैं हल चलाने को, और बीच के ऊपर हल चलाया गया। किस चीज़ के लिए चलाया गया था? प्रमोट किया गया। सर्फ कहते हैं दरिया या समुंदर की झाग या चढ़ा हुआ पानी। अब वो जो पानी चढ़ा हुआ था या समुंदर की जो झाग थी उसको प्रमोट करने के लिए और नेचुरल जो उसमें खराबी थी ऑयल की उसको प्रमोट करने के लिए जो है द हैवी सर्फ एक्शन एज अ रिज़ल्ट ऑफ द मानसून थ्रू आउट सितंबर। अब
जो इतनी ज़्यादा झाग थी वो किस चीज़ की वजह से पूरे सितंबर में जो है वो बारिश होती रही है, इसी वजह से थी। एंड हेल्प इन द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल रेसिड्यूज इन द सुपरफिशियल सैंड लेयर ऑन द बीच। और इसके अलावा रेसिड्यूज कहते हैं बाकी बचा ना बचा हुआ। और इसके अलावा जो है सितंबर की बारिश ने किस चीज़ में मदद की थी, नेचुरल ब्रेकडाउन में, उसकी ख़राबी को ठीक करने में। और इसके अलावा जो है वो सतही जो ब्रेकडाउन हुआ था उसमें इसकी ज़मीन की जो रेत की जो लेयर्स थी उन्होंने बीच के ऊपर जो है वो एक अहम किरदार अदा किया। नाउ वी आर ऑन पैराग्राफ नंबर 9। 2,500 tons of oily waste was collected, taken to the landfill site north of the Karachi and stabilized chemically with the quicklime। अब वहाँ से जो है तकरीबन 2,500 टन जो है वो ऑयल जो वेस्ट हो चुका था उसको कलेक्ट कर लिया गया, उसको इकट्ठा किया गया और कराची के साहिल पे ले जाया गया। कराची नॉर्थ कराची में लेके चले गए और वहाँ पर उसको जो है वो स्टेबलाइज्ड किया। किस तरह से, उसको क्विक लाइम से, अनबुझे चूने से जो है उसको जो है वो स्टेबलाइज किया, यूज़ के काबिल बनाया। दिस स्टेबलाइज्ड ऑयल सैंड कैन बी यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब उसको जो उन्होंने ऑयल को स्टेबलाइज किया है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में एंड लैंड फिल साइट। और कहीं पर भी अगर लैंड को, ज़मीन को फिल करने की जगह है तो वहाँ पर किया जा सकता है। ऑयली डिबाइज एंड रबिश इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द लैंडफिल। और इसके अलावा जो भी गंद था उसको भी डिस्पोज कर दिया गया। इन अक्टूबर द मेन बीच क्लीन अप वाज डिक्लेयर कम्प्लीटली बाय द कराची अथॉरिटी। कराची अथॉरिटी ने जो है वो अक्टूबर में जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि जो कराची का बीच है वो अब जो है वो साफ़ हो चुका है मुकम्मल तौर पर। द सर्विस सैंड इज़ बैक एंड प्री स्पेलेज कंडीशन एन रेजिडुअल डीपली बर्न लेयर ऑफ लाइट ऑयल्ड सैंड एंड बीइंग लेफ्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। एनी फर्दर क्लीन अप विल बी कंसिडर एट द नेक्स्ट मानसून सीज़न। अब वो कह रहे हैं कि तमाम उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो रेजिडेंशल जो भी था वो जो भी लेयर जो जली हुई थी और जो ज़्यादा जली हुई थी, जो कम जली हुई थी, तमाम प्रोसेस उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो मुकम्मल कर लिया था, कंप्लीट कर दिया था। और अब जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट जो है मानसून में कंसीडर किया जाएगा, अगले मौसम में जो है उसको, बारिशों में उसको कंसीडर किया जाएगा।